हुकूमत का एक अहम ऐलान आ गया है, अपना मराद हासिल नहीं कर सकेंगे। मगर पाकिस्तान में ये शरह बहुत ज़्यादा कम है। अपनी आमदनी कहाँ से हासिल की और खर्चा कहाँ किया ये हुकूमत को नहीं बताना चाहते हैं। FBR ने इस बात का ऐलान किया है कि वो इन कैटेगरीज को ख़त्म कर रही है। पाकिस्तान के कानून में यह है कि फाइनेंस बिल में कोई भी मालियाती तब्दीली होगी उसके लिए पार्लियामेंट से मंजूरी लेना ज़रूरी है। जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न नंबर NTN नंबर लिया ही नहीं है, अब उनके ऊपर भी घेरा तंग किया जा रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूँ राजा कामरान। हुकूमत का एक अहम ऐलान आ गया है जिसमें अब जो कहा जा रहा है कि जो नॉन फाइलर थे, जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते थे, उनसे मराद जो है वापस ले ली जाएंगी। अब वो इजाफी टैक्स देकर भी अपना मराद हासिल नहीं कर सकेंगे। मजमूई तौर पर 15 ऐसी मराद हैं जो नॉन फाइलर से वापस ली जा रही हैं, मगर उसमें जो 5 मराद जो हैं पहले मरहले पर वापस ली जाएंगी। अब नॉन फाइलर के लिए ये हो गया है जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते हैं वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते हैं वो किसी किस्म की जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते हैं वो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते हैं वो अपने कारोबारी अकाउंट्स नहीं खोल सकेंगे। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से जो और पाकिस्तान में जो पैदावार होती है जिसको हम टैक्स टू GDP रेशो कहते हैं, उसके हवाले से जो टैक्स कलेक्ट होता है वो 8-9% के दरमियान है, जो कि इंतहाई गरीब मुल्कों में और ऐसे मुल्कों में जिनकी आबादी कम है, जहाँ पे मईशत ना होने के बराबर है, इंडस्ट्री ना होने के बराबर है, वहाँ पर ये टैक्स इतने जमा होते हैं। जो गरीब मुल्कों में टैक्स जमा किया जाता है सिर्फ 8 से 9%। जबकि अगर बात की जाए दरमियानी जो पाकिस्तान की पोटेंशियल के ममालिक हैं, वहाँ पे तकरीबन 10% से ज़्यादा से लेकर 15 से 18% तक का इनकम टैक्स यानी टैक्सेशन जमा होती है, जो भी उनकी मजमूई कौमी पैदावार होती है। मगर पाकिस्तान में ये शरह बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से माशी मसाइल हैं। हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ता है, हमें बार बार लोगों से उधार मांग के, कर्ज मांग के अपनी मईशत को और अपने आप को चलाना पड़ता है। तो हुकूमत पर IMF की तरफ से मुसलसल ये दबाव आ रहा था कि आप जो हैं अपने टैक्स टू GDP रेशो को बेहतर करें, आपने जो नॉन फाइलर, फाइलर और लेट फाइलर की कैटेगरीज बनाई हैं इनको ख़त्म करें और सिर्फ एक कैटेगरी रखें जो है फाइलर की। जो शख्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे उसको मराद मिलनी चाहिए। मगर हमने चूँकि हमारे बहुत से पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जो कि खुद भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते थे, तो उन्होंने एक कैटेगरी और ऐड कर दी थी चंद साल कबल कि नॉन फाइलर कैटेगरी भी आ जाए। यानी आप अगर टैक्स फाइल नहीं करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, आप अपनी आमदनी कहाँ से हासिल की और ख़र्चा कहाँ किया ये हुकूमत को नहीं बताना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा इजाफी टैक्स दे दें 2-1% और आप जो हैं तमाम मराद हासिल कर लें। मगर अब ये जो मराद है ये ख़त्म की जा रही है। तो इस जो फाइनेंस बिल था इसमें जो हुकूमत ने किया था कि एक फाइलर कैटेगरी रखी थी, एक नॉन फाइलर कैटेगरी रखी थी, एक लेट फाइलर कैटेगरी रखी थी। लोगों ने तनकीद की कि भाई हम पहले ही आपको ये कह रहे हैं कि आप ये नॉन फाइलर की कैटेगरी को ख़त्म करें। और दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जो आपके कानून को ना माने, जो शख्स पाकिस्तान में बैठा है, कमा रहा है, बहुत लेविश लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहा है और वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। मगर पाकिस्तान में ऐसा हो रहा था और उनको नॉन फाइलर कैटेगरी बनाकर उसको जो रियायत दी जा रही थी अब वो रियायत ख़त्म की जा रही है। FBR हुकाम का कहना है कि ये रियायत इसलिए ख़त्म की जा रही है कि नॉन फाइलर से जो हम इजाफी टैक्स लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उससे 25 अरब रुपए की पिछले साल आमदनी हुई है, जबकि इसके वजह से जो टैक्स चोरी हुई है उनका ये कहना है वो कई 100 अरब रुपए है। तो 25 अरब रुपए कहाँ और कहाँ कई 100 अरब रुपए। तो FBR पर इस वक्त शदीद दबाव है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो आमदनी की गोशवारे हैं उनको हासिल करे। तो अब जो है आप देख रहे हैं कि ये ऐलान आया है, ये ऐलान की भी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। आज हम देखें कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने में कुछ 4-5 दिन रह गए हैं, आखिरी तारीख करीब आ रही है। ऐसे वक्त में FBR ने इस बात का ऐलान किया है कि वो इन कैटेगरीज को ख़त्म कर रही है। अगर जो लोग फौरी तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे, चलें वो तो इनकम टैक्स एक्टिव लिस्ट में आ जाएंगे, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएंगे। जो नहीं कर सकेंगे, जो इस 30 सितंबर के बाद अपने रिटर्न फाइल करेंगे, तो वो जो है लेट फाइलर कैटेगरी में चले जाएंगे। यानी आपने ताख़ीर से रिटर्न फाइल किया है तो वो भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आएंगे। अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको 5 चीज़ें तो बिल्कुल आपकी बंद हो जाएंगी। आप बैरून मुल्क
तफरीह के लिए, कारोबार के लिए सफ़र नहीं कर सकेंगे। अगर आपने मजहबी सफ़र करना है या आपने जो यहाँ से मुलाजमत हासिल करके बैरून मुल्क, यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पे मुलाजमत हासिल करके बैरून मुल्क जाना है, उसके लिए आप सफ़र कर सकेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि आप अपने छोटे जो बेसिक बैंकिंग अकाउंट है वो खुलवा सकेंगे, मगर कारोबार के लिए करंट अकाउंट खुलवाने की आपको इजाज़त नहीं होगी। तीसरी चीज़ ये की है कि आप किसी किस्म की जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। आप जो भी घर है, मकान है, दुकान है, कोई प्लॉट है, उसकी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। पांचवी अहम चीज़ ये है कि आप गाड़ी भी नहीं खरीद सकेंगे। बहुत से लोगों जो थे वो इसी में कारोबार कर रहे थे कि प्लॉट खरीद के बेच दिया, उसमें से जो पैसा आया वो रख लिया, गाड़ी खरीदी, ओन पर बेच दिया, आगे उससे पैसा रख लिया, तो अब ये भी नहीं हो सकेगा। तो इसके अलावा जो है FBR का कहना ये है कि वो इस अमल को लागू करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे। वैसे तो पाकिस्तान के कानून में यह है कि फाइनेंस बिल में कोई भी मालियाती तब्दीली होगी उसके लिए पार्लियामेंट से मंजूरी लेना ज़रूरी है, उसके लिए वो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हो सकती। यही हमने देखा था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उसने कोई एक साल में 2-3 फाइनेंस बिल पार्लियामेंट से मंजूर कराए थे कि उन्हें बार बार अपने मालियात में तब्दीली करनी पड़ रही थी। तो ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है, इससे ये तब्दीली इस वजह से की जाएगी कि ये नॉन फाइनेंशियल जो है तब्दीली होगी, गैर मालियाती तब्दीली होगी। इसका कोई जो अदाद शुमार है, जो तखमीना है बजट का, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सदारती हुक्मनामा आएगा कि जी अब ये जो 5 कैटेगरीज हैं इन पर जो है ये मराहत हासिल नहीं होंगी और वो सदारती हुक्मनामा नाफिज हो जाएगा। इसके अलावा यही तवक्को की जा रही है कि आइंदा माली साल जो है बाकी जो 10 मराहत हैं वो भी वापस ले ली जाएंगी। बहुत कम आमदनी हो रही थी हुकूमत को, और अगर देखेंगे 25 अरब रुपए की आमदनी हो रही थी नॉन फाइलर्स को इस मराहत देखे, मगर जो FBR हुक्म ने तज्जिया किया है उसका ये कहना है कि इससे कई सौ अरब रुपए का टैक्स चोरी हो रहा था। पाकिस्तान को अपना टैक्स टू GDP रेशो जो है वो बढ़ाना है, और इस बार जो कर्ज जो टैक्स का हदफ है वो भी बहुत बड़ा रखा गया। तो ये FBR इस्लाहात का एक अहम पेशरफ्त है इसमें। इसके अलावा जो चेयरमैन FBR हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत और FBR मिलके जो हैं FBR में जो इस्लाहात कर रहे हैं ये भी उसका एक हिस्सा है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन लोगों का तज्जिया करेंगे, उन लोगों का जायज़ा लेंगे जो कि एक पुरतायुश ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजार रहे हैं और पाकिस्तान में वो अपनी आमदनी पे टैक्स नहीं देते हैं। इस हवाले से FBR हुकाम का कहना है कि वो डेटा का तज्जिया करेंगे। ये बात बहुत मरतबा कह चुके हैं अब्दुल्ला यूसुफ साहब, जब मुशर्रफ दौर में चेयरमैन FBR होते थे उस वक्त भी कहा जाता था जी जो ज़मीन फ़रोख्त हो रही है, महंगे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं और जो बैंक अकाउंट्स का तो खैर स्टेट बैंक से डेटा मिलता है, इन तमाम का जो है तज्जिया हुकूमत कर रही है और इन तमाम को टैक्स नेट में लाने के लिए हमने सारा डेटाबेस तैयार कर लिया है। अब भी वही बात कही जा रही है। इस डेटाबेस पे काफ़ी दफ़ा काम करने की कोशिश की गई मगर ये कामयाबी नहीं हो सकी। अब देखते हैं किस तरह से FBR पे काम करेगी। इसके अलावा FBR का कहना है कि जो टैक्स रिटर्न जमा होंगे, सबसे अहम बात ये भी है उसमें देखा जाएगा कि आपने क्या आमदनी जाहिर की है, और वो स्टेट बैंक से इस बात से रब्ता करेगी कि वो देखेगी कि आमदनी आपकी कितनी है और आप इस बैंकिंग के ज़रिए लेन देन कितना कर रहे हैं। इस पर भी FBR आपकी नज़र रखेगा और आपको देखेगा कि आपकी रिटर्न में क्या चीज़ जाहिर हो रही है और आपकी असल में आमदनी क्या है। ये 4-5 ऐसे ही अहम चीज़ें हैं जो FBR ने की हैं, जिसका मकसद ये है कि इन पाकिस्तान में टैक्स कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए, टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाया जाए, टैक्स कंप्लाइंस बढ़ाई जाए और टैक्स देने का कल्चर बढ़ाया जाए। ये अहम पेशरफ्त जो है ऐसे वक्त में हुई है, जैसे मैंने पहले बताया कि 30 सितंबर को जो है इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख है। मगर जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त तक पाकिस्तान की जो कर्ज की शराइत हैं उस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर IMF का इजलास कंक्लूड हो चुका होगा या कंक्लूड होने वाला होगा कि पाकिस्तान के लिए वो आइंदा 3 साल के लिए 7 अरब रुपए का जो रियायती पैकेज है, कर्ज का पैकेज है, वो मंजूर करने जा रहे हैं। तो IMF का मुसलसल ये दबाव था कि पाकिस्तान अपना टैक्स टू GDP रेशो बेहतर करे, पाकिस्तान अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर करे। पाकिस्तान जो हुकूमत कर्ज़ों पर चला रहा है उसके बजाय हुकूमत जो है अपने टैक्स की मशीनरी को
फ़ाल करके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करे। इसमें उनका ये मुतालबा था कि ये जो नॉन फाइलर की कैटेगरी है इसको ख़त्म किया जाए। तो हुकूमत अब एक अहम पेशरफ करने जा रही है कि नॉन फाइलर की कैटेगरी को ख़त्म कर दिया जाए। इससे अब देखना ये है कि किस किस्म के असरात मुरतब होते हैं, कितने लोग जो हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं। आपने देखा कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए जिन लोगों ने अपने एनटीएन बनाए हुए थे और उन्होंने अपने एनटीएन के ज़रिए रिटर्न फाइल नहीं किए थे 1-2 साल से, उनके मोबाइल फ़ोन बंद किए गए, उनकी जो है बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ किया गया। अब जो है नॉन फाइलर को जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न नंबर एनटीएन नंबर लिया ही नहीं है, अब उनके ऊपर भी घेरा तंग किया जा रहा है। तो अब हुकूमत की बड़ी संजीदा कोशिश है कि जो नॉन फाइलर कैटेगरी है उसको ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान में टैक्स देने की कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए और टैक्सेशन को बढ़ाकर जो है जो बैरूनी इदारे हैं IMF की कड़ी शराइत से कर्ज लेने के बजाय अपने आप को हुकूमत जो है कर्ज़ों पर चलने के बजाय अपनी जो टैक्स कलेक्शन है उसके ज़रिए अपने आप को चलाए। तो हमारी तरफ से आज यही कुछ आपको ये बताना था कि अगर आप अच्छी आमदनी कमाते हैं, आप बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, आप बैंक अकाउंट होल्ड करते हैं कारोबारी, या आपने घर जायदाद ख़रीदने का इरादा है, या आपका इरादा है कि आपने गाड़ी ख़रीदनी है और आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ, तो आपके पास 30 सितंबर तक की तारीख है अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने। अगर एनटीएन नहीं बना हुआ तो एनटीएन बना लें, ताकि आप जो हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएं और आप वो तमाम मराहत हासिल कर सकें। वरना बसूरत दीगर ना आप गाड़ी खरीद सकेंगे, ना घर खरीद सकेंगे, ना प्लॉट खरीद सकेंगे, ना फ्लैट, ना दुकान, ना कोई और कमर्शियल जायदाद, ना गाड़ी, ना बैंक अकाउंट खोल सकेंगे। तो आपको अपने आप को फौरी तौर पर टैक्स रिटर्न फाइल कर देना चाहिए ताकि आप तमाम मराहत को हासिल कर सकें। हमारी तरफ से यही कुछ, आपसे FBR की इस्लाहात के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे अपने आने वाले व्लॉग में।